चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और गौरी का बेटा जग्गू आपस में दोस्त थे। गौरी का बेटा जग्गू हमेशा अपने दोस्तों से जलता रहता था। अपनी चीजें उसे पसंद नहीं आती थी और दूसरों की चीजें ही देखा करता था। शाम से पहले वो तीनों दोस्त भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही गहरे बादल आ जाते हैं और मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाती है। वो तीनों दोस्त एक दरख्त की ढाल पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा भी था हमें नहीं जाना चाहिए, बारिश आ जाएगी। मैंने मना भी किया था लेकिन तुम दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब देखो इतनी तेज बारिश में हम घर कैसे जाएं? क्या हो गया है कुकू? ये तो गर्मियों की बारिश है और गर्मियों की बारिश में नहाना तो मुझे बहुत पसंद है। और तुम भी मजे लो ना। जग्गू चुप करके बैठा दरख्त की डाल को देखे जा रहा था। उस दरख्त पर तो एक मीठा और पका हुआ आम लगा हुआ था। वो जल्दी से उड़ते हुए जाता है और वो आम तोड़ लेता है। मेरा तो दिन बन गया, मेरा तो दिन बन गया, देखो मुझे एक मीठा आम मिला है। जग्गू, ये मीठा फल तो हम साथ मिलकर खाएंगे ना? हाँ हाँ जग्गू, ये तो हम तीनों इकट्ठे खाएंगे ना? क्यों, ये फल तो मुझे मिला है, मैं खुद ही खाऊंगा ये मीठा फल। तुम दोनों अपना अपना खुद से ढूंढ लो। ये सुनकर कुकू और कीकी मायूस होकर बैठ जाते हैं कि अचानक कीकी को दूर से एक दरख्त पर कुछ नज़र आता है। जब वो उसके करीब जाकर देखता है तो वो एक लाल रंग का अमरूद होता है। फिर वो अमरूद तोड़कर ले आता है। कीकी का लाल अमरूद देखकर जग्गू की नीयत बदल जाती है। मुझे तो लाल अमरूद बहुत पसंद है, ये अमरूद मुझे दे दो। नहीं, हम अपना अमरूद तुम्हें नहीं देंगे। ये अमरूद आधा मैं खाऊंगा और आधा कीकी खाएगा। तुम सिर्फ अपना मीठा आम खाओ, तुम अपना आम ही खाओगे बस। नहीं नहीं, ये वाला लाल अमरूद मुझे बहुत पसंद है। ये मीठा आम तुम रख लो और मुझे अमरूद दे दो। जग्गू बार बार जिद करने लग जाता है। फिर कुकू मान जाता है। वो अपना अमरूद उसे दे देता है और उससे आम ले लेता है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है बारिश का। वो देखो सामने उस ढाल पर थोड़े पत्ते ज़्यादा हैं, हम उस पर बैठ जाते हैं। फिर वो दूसरे पेड़ की डाल पर आते हैं जहाँ पत्ते ज़्यादा थे और पानी बारिश का कम आ रहा था। कि उड़ते उड़ते कुकू एक कांटेदार दरख्त में गिर जाता है। मुझे बचाओ, मैं कांटों में फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। फिर कुकू और कीकी अपने दोस्त को बचाने के लिए जाते हैं और उसे कांटों से बाहर निकालते हैं। कुकू कुकू, ये देखो मेरे पंख पे क्या हो गया है। यहाँ, ओ हाँ, इससे तो खून निकल रहा है। चलो चलो जग्गू, तुम मेरे साथ उस छप्पर पर चलो जहाँ पर पानी बारिश का बहुत कम आता है। वो किसी इंसान का बनाया हुआ छप्पर है। फिर वो तीनों दोस्त उस छप्पर की तरफ चले जाते हैं। घर में बैठी रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के लिए बहुत परेशान हो रही थी। न जाने क्या हो गया, अभी तक मेरा बेटा कुकू घर नहीं लौटा। इतनी बारिश में पता नहीं कहाँ भीग रहा होगा, उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए। है ऊपर वाले, मेरा बेटा जहाँ भी हो सुरक्षित हो। उसी समय रानू चिड़िया के घर पर दस्तक होने लगती है। वो बाहर जाकर देखती है तो तेज बारिश में गौरी कौवी आई थी। चिड़िया चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू घर पर नहीं है। तुम्हारे घर तो नहीं बैठा? इतनी तेज बारिश में पहले तो वो कभी घर से नहीं गया, पता नहीं अब कहाँ होगा मेरा बेटा। गौरी बहन, आप चिंता ना करें, मेरा बेटा कुकू भी नहीं है, वो दोनों साथ होंगे। वो दोनों दोस्त हैं ना आपस में। गौरी बहन, बहुत तेज बारिश है, आप घर आ जाइए। गौरी बहन, बारिश बहुत तेज है, आप थोड़ी देर मेरे घर में ही रुक जाइए। कुकू और जग्गू जब आएंगे आप चली जाना। फिर गौरी चिड़िया के घर में आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे पास कोई खाने को चीज़ है तो मुझे दे दो, मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। गौरी बहन, इस बारिश के मौसम में तो मेरे पास चने के दाने ही रखे हुए हैं, अगर खाओगी चने के दाने तो मैं ला देती हूँ। अरे भूख में तो कुछ भी अच्छा लग जाता है, कुछ भी हो बस मुझे ला दो। फिर चिड़िया गौरी को चने के दाने दे देती है जिसे चिड़िया बेहोश होकर खाने लगती है।
اب اندھیرا چھانے لگ گیا تھا، بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر جگو اپنے دوستوں سے کہتا ہے، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، اب ہم اس بارش میں واپس کیسے جائیں؟ ہمارے گھر والے تو بہت چنتا میں ہوں گے۔ جگو بھائی پہلے ہی میں نے یہ بات کی تھی، اب ہم گھر کیسے جائیں؟ آئیڈیا، پریشانی کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے دوستو۔ ارے دوستو، ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے تو میری دادو کا گھر آتا ہے، ہم دادو کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر جگو اپنے دونوں دوستوں کو دادو کے گھر لے جاتا ہے۔ دادو جلدی سے دروازہ کھولو، ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ پھر جگو کی دادی جلدی سے دروازہ کھول دیتی ہے اور ان تینوں کو اندر لے جاتی ہے۔ ارے بیٹا، اتنی بارش میں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا تمہاری ماں کو پتا ہے کہ تم لوگ یہاں آئے ہو؟ پھر جگو اپنی دادی سے جھوٹ بول دیتا ہے، ہاں دادی، میں اپنی ماں کو بتا کے آیا ہے اور ان دونوں کی ماں کو بھی پتا ہے۔ بول پڑتا ہے، نہیں دادی، نہیں، ہم تینوں میں سے کسی کے گھر میں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تو بھوجن لینے آئے تھے اور راستے میں بارش شروع ہو گئی، نہیں جا سکے تو جگو نے بولا کہ ہم اپنی دادی کے پاس چلتے ہیں۔ جگو بیٹا، اب تو جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑ دو۔ پھر جگو کی دادی تیز بارش میں باہر چیل کی دکان پر PCO پر جاتی ہے اور گوری کو فون ملاتی ہے۔ گوری بیٹا، تمہارا بیٹا جگو، چڑیا کا بیٹا کوکو اور کبوتر کا بیٹا کیکی میرے گھر پر ہیں۔ وہ بھوجن کے لیے آئے تھے تو راستے میں بارش پڑ گئی تھی، وہ آج رات میرے گھر میں گزاریں گے، تم پریشان نہ ہو، وہ یہاں پر سرکشت رہیں گے۔ ساسو ماں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کال ملا کر بتا دیا، ورنہ ادھر میرا اور چڑیا کا تو سر ہی پھٹا جا رہا تھا کہ ہمارے بچے کب سے غائب ہیں۔ فون رکھ دیتی ہے۔ گوری بہن، خیر تو ہے، کس کا فون تھا؟ چڑیا بہن، میری ساسو ماں کا فون تھا، وہ بتا رہی تھی کہ تمہارا بیٹا، میرا بیٹا اور کبوتر کا بیٹا ان کے پاس ہیں، تیز بارش کی وجہ سے وہ گھر واپس نہیں لوٹ سکے، اس لیے وہ آج رات وہاں رہیں گے اور وہاں سرکشت ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے گوری بہن، صبح ہوتے ہی ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے۔ پھر جگو کی دادی ان تینوں کو دال چاول بنا کر کھلاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں سو جاتے ہیں۔